आदाब, नमस्कार। ये बात मैं कलकत्ते में एक बार पहले सुना चुका हूँ, बट इट बेयर्स रेपिटेशन। करीब 150 साल पहले जब मिर्जा गालिब साहब बंगाल तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने बंगाल के बारे में ये कहा कि बंगाल कमाल की जगह है, यहाँ की खाक नशीनी यहाँ की हुक्मरानी से बेहतर है। ये बंगाली 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी। और कलकत्ते जैसा शहर तो रूहे जमीन पे नहीं। अगर मैं मुजर्रिद होता, यानी कि बैचलर अनमैरिड, और खानादारी की जिम्मेवारियां मुझ पे हायल ना होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं का हो जाता। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। These are गालिब साहब वर्ड्स। अब गालिब साहब के नाम के साथ मेरा नाम अक्सर जोड़ा जाता है, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी भी है और बदकिस्मती भी। बदकिस्मती इसलिए कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी तरबियत बचपन से अंग्रेजी जबान में हुई। उर्दू मैं अब भी हिज्जे कर करके पढ़ता हूँ। और न सिर्फ ये कि मैं उर्दू का कतई आलिम नहीं हूँ, बल्कि उर्दू शायरी के बारे में मेरा इल्म जो है वो बहुत ही मुख्तसर है। और खुशनसीबी इस तरह से कि अपने काम के बहाने, अपने काम के जरिए ऐसे ऐसे लोगों के कलाम के साथ तारुफ हुआ जिनसे मैं बिल्कुल आशना नहीं था, जिनके बारे में मुझे मालूम भी नहीं था। न सिर्फ गालिब साहब और फैज साहब, बल्कि सादत हसन मंटो साहब, इस्मत आपा, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, राजेंद्र सिंह बेदी साहब वगैरह। तो मैं 1000 दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ इस बात का कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम करने को मिला जिसमें ऐसे ऐसे लोगों से मेरा ताल्लुक़ हुआ। और अब ऐसा लगता है जब भी मैं ख़ास तौर से फैज साहब या गालिब साहब का कलाम पढ़ता हूँ कि बेशुमार ख़जाना हाथ लग गया है। तो उस ख़जाने का एक रत्न मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ इस शाम की शुरुआत में। इस नज़्म का उन्वान है इंतसाब। इंतसाब मीन्स डेडिकेशन। मुझसे मैंने कहा था कि मैं उर्दू की नज़्म पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी का तर्जुमा भी पढ़ूं, लेकिन मेरे ख्याल से तर्जुमा करने से कहीं कुछ पाल आ जाता है बात में। न सिर्फ ज़बान का वो लुत्फ़ नहीं आता, बल्कि नज़्म का रिदम भी टूट जाता है। और मेरे ख्याल से इस नज़्म में कोई ऐसी बात है नहीं जो समझ में नहीं आएगी। सिर्फ एक जुमला ऐसा है जो मैं समझा दूंगा, हालांकि जब आप उसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल था। इंतसाब। आज के नाम और आज के गम के नाम, आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम के जो है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। क्लर्कों की अफसुर्दा जानों के नाम, किरम खुर्दा दिलों और जुबानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, कोचवानों के नाम, तांगे वालों के नाम, कारखानों के भोले जियालों के नाम। बादशाह जहां वालिये मासिवा, नायबुल्लाह फिलर्द दहकां के नाम। This is a line which is a dedication of the farmer. The word दहकां means farmer. बादशाह जहां वालिये मासिवा, नायबुल्लाह फिलर्द दहकां के नाम। जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए। हाथ भर खेत से एक अंगुश्त पटवार ने काट ली, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली। जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई है। उन दुखी माओं के नाम, उन दुखी माओं के नाम जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं से संभलते रहे। दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं। उन हसीनाओं के नाम, उन हसीनाओं के नाम जिनकी आंखों के गुल चिलमनों और दरीचों की बेलों पे बेकार खिल खिल के मुरझा गए। उन ब्याहताओं के नाम, उन ब्याहताओं के नाम जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार सेजों पे सज सज के उगता गए हैं।
بیواؤں کے نام، کٹڑیوں اور گلیوں محلوں کے نام، کٹڑیوں اور گلیوں محلوں کے نام، جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ کے کرتا ہے اکثر وضو، جن کے سائے سے ہوتی ہے آہ و بکا، آنچلوں کی ہنا، چوڑیوں کی کھنک، کاکلوں کی مہک، آرزومند سینوں کی اپنے پسینے میں جلنے کی بو، طالب علموں کے نام، پڑھنے والوں کے نام، وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پہ، وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پہ کتاب اور قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے، پر لوٹ کے گھر نہ آئے وہ معصوم، وہ جو بھولپن میں اپنے ننھے چراغوں میں لو کی لگن لے کے پہنچے، جہاں بٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے، ان اسیروں کے نام، ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردا کے شبتاب گوہر جیل خانے کی شوریدہ راتوں کی سرسر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام، وہ جو خوشبوئے گل کی طرح اپنے پیغام